और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब। बिट्टा साहब नमस्कार। वंदे मातरम साहब। वंदे मातरम बिट्टा साहब, वंदे मातरम। जी बिट्टा साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्रशांत भूषण साहब ने ये कहा कि कश्मीर में रेफरेंडम करा दीजिए कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो वो जहां मर्जी जाना चाहें चले जाएं, कश्मीर को भी साथ ले जाएं, मतलब कश्मीर को आजादी दे दी जाए पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए। मैं मानता हूं प्रशांत भूषण जी के ऊपर एक हिंसात्मक गतिविधि उसके बाद हुई, वो चलिए दुखद है, लेकिन प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा, क्या आपके मुताबिक 4 जंगों में जो हमारे फौजी, जो हमारे जवान वहां पर शहीद हुए, क्या उनके साथ ये मजाक नहीं है? सवाल ये है बजाज साहब, आपको याद होगा आपने जब अन्ना हजारे जी का ये बहुत बड़ा आंदोलन की एक शुरुआत थी रामलीला ग्राउंड या जहाँ भी थी जी, आपने उस वक्त अन्ना हजारे जी के बारे में मेरे से सवाल पूछे थे। जी, अन्ना हजारे जी से हमारा कोई शिकवा गिला नहीं है जी, अन्ना हजारे जी को ये समझ लेना चाहिए कि अन्ना हजारे नहीं है जी, वो देश की जनता ने अन्ना हजारे जी की ईमानदारी के ऊपर, अन्ना हजारे जी ने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून से बना तिरंगा झंडा और वंदे मातरम का जो नारा दिया है, लोग ने अन्ना हजारे जी को समझा कि अन्ना हजारे ही इस देश को बचा सकते हैं। पहली बात तो ये समझे जी, अन्ना हजारे जी इस गलतफहमी में मत रहे जी, कि देश की करोड़ों लाखों जनता उनके साथ है और आपको साथ में चलाने वाले जो लोग हैं जी, वो आपकी आड़ में देश को तोड़ने का काम करेंगे जी, ये किसी सूरत में हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दुरुस्त बात है। ये चीज साबित हो चुकी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, मैं अन्ना हजारे जी का सम्मान करता हूँ। वो सुबह कहेंगे कहीं मौत का कफन बांध के कुर्बानी देनी है देश के लिए, हम देंगे उनके आदेश के ऊपर। पर पहला स्वामी अग्निवेश था नक्सलाइटों का लीडर जी, वो एक्सपोज हो गया लोगों के सामने जी, अब दूसरा लीडर एक्सपोज हो गया जी, इसका मतलब अन्ना हजारे जी की जो टीम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अन्ना जी ईमानदार है, अन्ना जी देशभक्त है, अन्ना जी की लोग बात मानते हैं। अन्ना जी को आगे करके अब बीच में ये लोग देश को तोड़ने का काम करेंगे, चाहे अन्ना जी के साथ लाखों जनता हो, करोड़ों जनता हो, किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए जी, जो कल हमला किया गया जी, उसके ऊपर मैं इस हमले की सख्त निंदा करता हूँ जी। आज उसके ऊपर हमला किया जी, कल को कोई जाएगा कसाब की फांसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, कल को जजेस के जाके बेंच को हाथ मारेगा आपने गलत किया। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। बिल्कुल हम सही। आज 31 साल से आंदोलन कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, 31 साल हो गए, 30 साल हो गए आंदोलन करते हुए, हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। फिर दूसरी बात सुनिए, राम सेना नाम लेने का क्या मकसद है जी? राम कौन थे? राम हमारे गुरु थे जी। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह जी देशभक्त थे जी। आज आपको पता है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग रोज आरएसएस पे तो करें जो करें, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। डेली कोई दिन खाली नहीं जाता, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जो राम का नाम लेके जब गलत काम करते हैं तो पूरा हिंदू समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। जब भिंडरावाला गलत काम करता था तो पूरा सिख कौम बदनाम होती थी। आज ये भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम। ये वंदे मातरम का भी अपमान है, ये भारत माता का भी अपमान है। आप जुबान से बात करो। अब आज हमें मौका आप देते हैं और चैनल वाले हमें मौका देते हैं, हम बोलते हैं, हम लोगों में जागृति पैदा करते हैं। अब हम अपने लड़कों को कहें अब फलाने को पीट दो, अब फलाने को पीट दो, ये हमारा काम नहीं है। और कानून के दायरे में लड़ाई लड़ी जा सकती है, किसी को पीट के नहीं लड़ी जा सकती, मेरी याद रखिए। बल्कि प्रशांत भूषण जी तो बच गए। अगर प्रशांत भूषण जी का जो वक्तव्य था अगर वैसे का वैसे ही आ जाता तो प्रशांत भूषण को बहुत सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाता। ये तो उन पर हमला हो गया जिसकी वजह से प्रशांत भूषण काफी हद तक बच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बेटा देखो जो भी बात है, देखो बजाज साहब मेरी बात सुनिए, मेरा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरे भी बड़े वर्कर हैं जी, मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं जी, मेरे पास बड़े लोग आते हैं, हम ऐसा कर देंगे ऐसा, मगर ना पुलिस का काम है पुलिस करे, हमारा काम है कानून में लड़ना। बिल्कुल। जिस दिन हम कानून के दायरे से बाहर जाके काम करेंगे जी बजाज साहब, जैसे आपके बॉम्बे के अंदर रोज ये राय ठाकरे के आदमी क्या करते हैं, किसी को ये कोई बहादुरी थोड़ा है।
अगर इन्होंने इतनी दलेरी है, इतने बहादुर, आगे भी तो राज ठाकरे को चैलेंज किया था, आओ कश्मीर चलते हैं, अगर इतनी बहादुरी दलेरी इनके अंदर है, ये राम सेना हुई या भगत सिंह जी के नाम के ऊपर या क्रांति सेना जो भी है, ये वहां जाके मरे, वहां पे जाके कश्मीर में मरे, वहां जाके किसी को पीट के दिखाए, यहाँ आगे क्यों पीटते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। प्रशांत भूषण के मैं खिलाफ हूँ, पर ये बात बिल्कुल गलत है। ये उसको पीटा गया, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, और ये कल को आज यहाँ किया है, हौसले बोले, कल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। नहीं, कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, परसों आपके ऑफिस में आ सकते हैं, उसके बाद हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मेरे ऑफिस में आए सारे, इनको मैं जो आतंकवादी ठीक किए, ये जो किस बात की मूली है। दूसरी बात मेरी सुनिए, कल को अफसर का फैसला फर्ज करो, कोर्ट सुना देती, फांसी की सजा नहीं होगी, क्या मैं अपने वर्करों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमरे में घुस जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला गलत है, फैसला सही है, उसको सलूट देना पड़ेगा जी। वकील का काम है केस लड़ना जी। अभी फैसला आया ही है, ऐसी क्या बात है, और अभी फैसला आया ही है। उपहार त्रासदी में 20 लाख से 10 लाख रुपए की रकम दे दी गई है मरने वालों के परिवारों को, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी है। सब लोगों ने यह कहा है कि भाई इसको अपील करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर दूसरी बात है बेटा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर की बात होती है, बार बार सिर्फ कश्मीर वैली की बात होती है, जम्मू की कोई बात नहीं करता, लद्दाख की कोई बात नहीं करता, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात नहीं करता। आप बात करते हैं, मैं बात करता हूं, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं जी, जितने भी नेता है हिंदुस्तान के अंदर जी, ये सब पॉलिटिक्स करते हैं जी। इनको ना शहीद होने वाले का कोई इन पे असर है। जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जर्नल हो जाते हैं, कांस्टेबल हो जाते हैं, फौज के होते हैं, सीआरपी के, किसी का कोई फिक्र नहीं है। ये टोटल सारी पॉलिटिक्स करते हैं जी, और देश के साथ इनका कोई प्यार नहीं है जी। अरे ये कौन सा तरीका है कि कश्मीर को अलग कर दो? अरे करोड़ों लोग, लाखों लोग अन्ना हजारे के साथ आगे, सारे आप खुदा बन गए, कल को अन्ना हजारे पावर में आ जाए, बुरा ना बनाना मेरी बात को, आज बात नोट कर लीजिए, ये अभी मेरे दिमाग में आई। कल को अन्ना हजारे को हिंदुस्तान की जनता बना रहे कि तू हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा, हम तो तुम्हें चुनेंगे, और ये लोग कश्मीर को अलग कर दे, फिर हम क्या करेंगे? आज अन्ना हजारे के ऊपर सवाल उठ गया है। अन्ना हजारे जी, आप अन्ना हजारे हो, और आपका आदमी को देश को तोड़ने की काम करेगा, और आप उसके ऊपर चुप बैठेंगे, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्ना हजारे होगा, अपने घर में होगा। अन्ना हजारे की इज्जत उतनी देर तक है जितनी देर तक अन्ना हजारे की टीम को अन्ना हजारे अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो किरण बेदी हो। क्या खुदा है ये? भारत सबसे ऊपर है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप कल को कहेंगे पंजाब भी अलग कर दो, खालिस्तान बना दो पंजाब के अंदर, कश्मीर को अलग कर दो, फिर कहेंगे ये महाराष्ट्र को अलग कर दो, बॉम्बे को अलग कर दो, इनके घर का राज है क्या? पब्लिक आपके साथ आप कुछ भी करेंगे, पब्लिक आपके साथ लाखों करोड़ों की हो, अकेला एमएस बिट्टा इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है? किस बात की मूली है? और बेटा साहब, मुझे एक बार फिर आपको याद दिलवाना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को याद दिलवाना पड़ेगा कि 3.5 के 4 बरस पहले बिट्टा साहब ने जो बात कही थी, एक बार फिर उसका सबूत सामने आ गया, प्रमाण उसका बिल्कुल सामने आ गया है। बिट्टा साहब, आपने कहा था 4 बरस पहले की बात है, अभी तक याद है मुझे, हम दूसरे चैनल में हुआ करते थे, 4 साल पहले की बात है बिट्टा साहब, आपने कहा था कि पंजाब के अंदर आतंकवादी एक बार फिर आ रहे हैं, और आज उसका प्रमाण सामने आ गया। अंबाला में जो विस्फोटक सामग्री मिली है गाड़ी में, यह मालूम पड़ा है कि लश्कर तोयबा ने बब्बर खालसा के लोगों को दी है साहब जी। मैं ये चिट्ठियां, मैं अभी उधर से अम्बाला से निकला हूँ जी, वो बम ब्लास्ट वाली जगह से अभी निकला हूँ जी। उसके साथ तेल के, पेट्रोल के टैंकर लगते हैं 50-50, 100 जी। अगर खुदा ना खास्ता, और मेन रोड की जगह जहाँ से हम रोज निकलते हैं जी, जहाँ कंट्रोल रूम पे हमारे केपीएस गिल जैसे लोगों के मैसेज आते हैं, हमारे क्या पता बम हमारे लिए रखा हो, केपीएस गिल के लिए रखा हो, किसी और वीआईपी के लिए रखा हो, उठा के वहाँ लगाना हो। मेरी बात सुनिए, आज बुल्डर का मामला, हमारी आवाज को बंद कराने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है, कल को बम फट जाता, फिर अगर वो बम फट जाता और पूरी अगर पेट्रोल के टैंक को आग लग जाती, ये जाके पंजाब तक आग जाके खत्म ना होती साहब। मेरी आप बात को समझे, ये कैसे हालात है, हम तो कई सालों से कह रहे हैं। अरे यार, आप सुरक्षा को, मुद्दे को समझने की कोशिश करो। 4-5 लोग सुरक्षा दायरे में है, जनता जाए बाहर में, जनता मरती रहे, जनता के लिए सरकार का सुरक्षा का क्या इंतजाम है मुझे बताओ जी। एक अम्बाला के अंदर एक स्नैपर डॉग है साहब, वो भी आज आया है, मुझे बताइए जी। और कारें 100 लगी होती हैं, अगर 100 कार में 2 कार लगा दी जाए तो क्या होगा जी। उसको पकड़ने का सरकारों के पास क्या आज तक इलाज है? किसी के पास कोई हल है जी? एक डॉग कितनी कारों को चेक कर लेगा मुझे बताइए। ये देश भगवान भरोसे चल रहा है,
इसको ना नेता बचा रहा है, ना कोई और देश को बचा रहा है। जी। ये देश भगवान भरोसे है, मेरी बात आप बजा समझ लीजिए। लोग सुबह पाठ पूजा करते हैं, इसलिए देश बचाऊ ना, तो देश तो कब का खत्म हो जाता। आप गाड़ी आगे से निकालो। जी बेटा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये, आखिरी सवाल ये है कि आज भी अन्ना हजारे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी थी, दोनों दिन उन्होंने प्रशांत भूषण के ऊपर जो हमला हुआ हिंसात्मक तरीके से, जो उनको मारा गया पीटा गया, चलिए मारा गया पीटा गया, 2-3 वहां पर लोग आए, उन्होंने मारा पीटा, उसकी निंदा हर एक ने की है, आपने भी की है, हर एक ने की है, लेकिन अन्ना हजारे ने अब तक कश्मीर के ऊपर, देश की अखंडता के ऊपर और एकता के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। और अन्ना हजारे जी को मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के लोग आपके साथ निकले, आप किसी को हाल पूछने आए? आप खुदा बन गए हैं क्या? जी। बार बार सारे अन्ना हजारे की हम इज्जत करते हैं। कल तक अन्ना हजारे की इज्जत करते थे जी। तो देश के तोड़ने वाले उनके मंच पे हो, उनके पीछे चला कौन रहा है? अन्ना हजारे बताए, कौन चलाया उनको पीछे? स्वामी अग्निवेश, जिसको मेरे शोर मचाने के बाद निकाला गया। जी। ये एक्सपोज हो गए ये लोग, उनको चला रहे, देश को तोड़ने वाले उनको चला रहे। अन्ना हजारे शरीफ आदमी को आगे कर दिया, देश को तोड़ देंगे, इनको ठीक करेंगे, ये कैसे करेंगे ये देश को तोड़ने का काम? और किरण बेदी जी ने भी कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद कि वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है। अरे वो तो अहंकार में हमेशा अहंकार है, वो तो कहती मैं ही बस अच्छी हूँ, बाकी तो देश का कोई भी अच्छा नहीं है। उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। उनकी समस्या है कि हम ही शरीफ हैं, हम ही ईमानदार हैं, हमारे से ईमानदार देशभक्त कोई नहीं है, और हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं। जी। मैं कल तक उनके साथ था, मेरी बात समझिए, कल तक उनकी मैं इज्जत करता था, कल तक उनके विचारों की इज्जत करता था, पर अग्निवेश के बाद चलो उन्होंने हटा दिया, हम कहा फिर भी अच्छे हैं। अब ये आदमी जो एक्सपोज किया गया है, ये जो एक्सपोज हुआ है, इसने तो अन्ना हजारे की मूवमेंट नहीं, ये भारत माँ की जो एक मूवमेंट लोगों में जागृति आई थी, उस मूवमेंट को खत्म कर दिया ऐसे लोगों ने। इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया है, इन्होंने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता इनको इन्होंने बड़े टाइम के ऊपर बता दिया कि अगर हम हिंदुस्तान की सरकार सत्ता में हम लोग आते हैं या हमारी मर्जी से सत्ता सरकार आती है तो हम कश्मीर को अलग कर देंगे। आज के बाद हम आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ, हम इन मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अरे आप इसको तोड़ेंगे, आप खुदा बन गए, करोड़ों जनता आपके साथ हो, अकेले हैं छातियों पे गोलियां खाएंगे, हमारी छाती पे पैर रख के चले जाए, हम तब भी कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। करोड़ों लोग नहीं, करोड़ों लोग कल को किसी और के साथ करोड़ों लोग हो जाते हैं तो वो कहेंगे हम पंजाब को तोड़ देंगे, इनको ठीक कर देंगे। ये है क्या है? पर कानूनी रंग से आवाज से इनको ठीक करेंगे बदमाश। और बेटा साहब दूसरी बात यह है कि प्रशांत भूषण ने जब ये वक्तव्य दिया कल, उसके सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी वही वक्तव्य आया, वही स्टेटमेंट आई है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं है और कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, उसके बाद ही ये तय करो कि कश्मीरी कहां रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। बजाज साहब एक मेरी बात सुनो जी। ये बहुत बड़ा प्लान हुआ है हिंदुस्तान के अंदर इस आंदोलन का जी। ये शुक्र करो भगवान की कृपा हुई, ये लोग एक्सपोज हो गए, ये शुक्र करो। जो आपका स्वामी अग्निवेश था ये आईबी का प्लांटेड आदमी था जी। स्वामी अग्निवेश नक्सलाइटों का प्लांटेड आदमी था। स्वामी अग्निवेश कश्मीर के जो टेररिस्ट था, जो गिलानी को मिलके आया था, जो हमारे सुरक्षा जवानों को रोज शहीद करते हैं और बाहर आके कहता है अमरनाथ का शिवलिंग करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक, ये प्लांटेड आदमी थे, तो आईएसआई के प्लांटेड थे, इधर आईबी के प्लांटेड थे और इधर नक्सलाइटों के प्लांटेड थे। ये तो क्लियर हो गया। और अब जो इसने बोला है कश्मीर हो तो दे देना चाहिए, इसने किस खाम में बोला है? इसने कहा कि हिंदुस्तान की करोड़ों जनता हमारी मूवमेंट के साथ खड़ी हो गई जी। हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ये तो शुक्र करो ये लोग एक्सपोज हो गए, अन्ना हजारे की जो टीम है एक्सपोज हो गई। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है अन्ना हजारे जी की टीम को, बस हिंदुस्तान के अंदर हम ही ईमानदार हैं, बाकी तो सारे उल्लू के पट्टे हैं, बेवकूफ हैं, ये ईमानदार नहीं है। अरे ईमानदार, आपकी ईमानदारी पे हमें नाज हो सकता है, पर अगर आप देश को तोड़ने की बात करेंगे वो हम कहां से बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। हमारे लाखों हजारों जवान कश्मीर के अंदर शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियों के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया, उनकी लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति कर दी, उनको जो जवान शहीद हो गए उनका जिक्र नहीं किया। उन कश्मीर वालों का फिक्र है जो हमारे जवानों को रोज शहीद करते हैं। जी बिल्कुल जी। बेटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और इस विषय पे मुझे लगता है हमें एक बार फिर बात करनी पड़ेगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।